नमस्कार, मैं हूँ रवि निषाद। आप देख रहे हैं आपका भारत लाइव। इस समय मेरा लोकेशन गोरखपुर में है, जहाँ एक बिटिया ने नेशनल मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। गुमनामी ज़िंदगी से ऊपर उठकर गोरखपुर की बिटिया इस समय नाम कर रही है, जिस बिटिया का नाम है मानसी निषाद। बड़े बड़े लोग आते हैं और अनेक लोगों को प्रोत्साहन राशि देते हैं, मगर मुख्यमंत्री के गृह जनपद में प्रोत्साहन यूँ शासन प्रशासन के सहयोग से वंचित एक ऐसी लाडली बिटिया जो गंगा सागर डॉक्टर गंगा सागर निषाद की बिटिया है, लगातार प्रदेश खेलती है, मंडल खेलती है और पूरे देश में नेशनल स्वर्ण पदक लेकर आती है। फिर भी शासन प्रशासन के लोग उसके दर नहीं आते हैं, उसके प्रोत्साहन के लिए उसको प्रोत्साहन राशि नहीं देते हैं और लगातार उसकी अवहेलना मुख्यमंत्री के शहर में हो रहा है। मगर आज मैं ऐसे शख्सियत से मिलवाऊंगा जो अपने गांव से चलकर समाजवादी नेता नगीना प्रसाद साहनी ने बिटिया के घर पर आकर उस बिटिया से मुलाकात कर रहे हैं और उसको बधाई दे रहे हैं और उसको ये बता रहे हैं कि जहां भी जिस समय आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी उसको हम लोग पूरा करेंगे। आइए मिलवाते हैं वह बिटिया जो निषाद समाज नहीं, पूरे गोरखपुर मंडल का नाम रोशन कर रही है, लगातार पदक पे पदक ला रही है। आपको उस बिटिया से मिलवाएंगे कि एक बार और फोकस इस पे किया जाए। देखिए कितने मेडल इसके हाथों में हैं, गलों में है। अभी भी इसका जो बैग है उसमें भी मेडल पड़ा हुआ है। मगर ये गुमनामी ज़िंदगी जीने वाली बिटिया लगातार भारत देश का और गोरखपुर का नाम रोशन कर रही है। आइए मिलवाते हैं मानसी निषाद से, जानेंगे क्या क्या उपलब्धियां इन्होंने हासिल की है। मानसी निषाद, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जो मानसी निषाद, आपकी प्रारंभिक शिक्षा और जो ये प्रैक्टिस का समय कहाँ से शुरू हुआ, अभी तक कहाँ तक पहुँचा? मेरा प्रारंभिक जो शुरुआत था वो टहलने से शुरुआत हुआ। मम्मी के साथ पापा के साथ टहलने जाते थे। उसके बाद से फिर मैं रीजनल स्टेडियम में रजिस्ट्रेशन करा के अपने कोच सूरज जी के अंडर में प्रैक्टिस करती थी एथलेटिक्स की। एथलेटिक्स में मंडल और स्टेट में गोल्ड मेडल लाई। फिर उसके बाद हाफ मैराथन 21 किलोमीटर में अयोध्या में हम 21 किलोमीटर में फर्स्ट आए और उसके बाद से कई सारे मेडल मेरे एथलेटिक्स में हैं। और इस समय फ़िलहाल मैं किक बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ और स्टेट में किक बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल है, नेशनल में भी गोल्ड मेडल है। इतना सफ़र करने में आपको क्या क्या कठिनाइयाँ? बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे कि आर्थिक स्थिति भी पहले हमारे यहाँ ठीक नहीं थी। बाहर रह के प्रैक्टिस करना और पढ़ाई करना, वो जब कोई फेस्टिवल आता था तो मेरे आंखों में आंसू आ जाता था कि काश मैं भी घर होती, अपने मम्मी पापा के पास रहती। बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलना पड़ा। बिटिया की आंखों में आंसू है क्योंकि ये जानती है मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति क्या रही होगी और कितनी कठिनाइयों से इसके माता पिता इसको पढ़ाते हैं और नेशनल खिलाने के लिए कितना परिश्रम करते हैं। ये बिटिया इसकी आंख में आंसू आ रहे हैं और क्या क्या बता रही है, आप लोग सुनिए। जैसा कि मम्मी ने पिछले इंटरव्यू में बताया था कि मेरे को कई सारे जेवर हटाना पड़े, तो ये बात सत्य है। पहले मैं जब सेगा का शूज पहन के रनिंग करती थी तो मेरे पीछे के हिल और टोस कट जाते थे। तो मैंने बोला मम्मी मुझे लंबा रनिंग करना पड़ता है, मुझे अच्छी शूज की ज़रूरत है। तो मेरी मम्मी ने अपने जेवर बेच करके एडिडास AD0 शूज खरीदा 15,000 का। वो जब शूज मेरे को मिला तो फिर उससे मैं रनिंग की, कई सारे कंपटीशन में मैं फर्स्ट आई। फिर लगा कि हाँ ये अच्छा कर सकती हैं। उसके बाद से मेरा मनोबल बढ़ने लगा। आपका सफ़र शुरू हुआ, कितने लोगों का सहयोग आपको मिलता गया? बस फैमिली सपोर्ट करती थी उस समय, सूरज सर सपोर्ट करते थे और कई सारे कोच और सीनियर थे जो सपोर्ट करते थे। सपोर्ट करने का मीन्स ये है कि कर रही हो, अच्छा कर रही हो, बस पीछे मत हटना, बहुत बढ़िया करोगी। आज मेडल जीतने के बाद आपके दर पे राम नगीना साहनी आए हैं, उनके भी आंखों में आंसू है, बिटिया के लिए कुछ करने की मंशा है, इनके बारे में क्या कहूँ? मैं नगीना साहनी, ये मेरे अंकल हैं, मेरे परिवार से हैं। अक्सर हम लोग की मुलाकात होती रहती है, हर सुख दुख में हमारे यहाँ आते जाते रहते हैं, हम लोग भी आते जाते रहते हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद जो
हमें प्रोत्साहित करने के लिए हमारे घर पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद। मम्मी पापा के आपके आंसू, जैसे आपके आंसू बह रहे हैं, मम्मी पापा के आंसू बह रहे हैं, हाँ, मम्मी पापा के जो सपने हैं वो लगातार साकार करोगी, प्रॉमिस करोगी क्या? मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं मम्मी पापा के साथ साथ पूरे देश का मैं नाम रोशन करूँगी, अपने भारत के लिए खेलूँगी। अभी वर्ल्ड एसोसिएशन की तरफ से जो प्रोग्राम होने वाला है, वर्ल्ड एसोसिएशन किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होने वाला है, मैं उसमें पार्टिसिपेट करने वाली हूँ और उसी की लगातार प्रैक्टिस चल रही है, दिसंबर में होने वाली है। आपकी मंशा ओलंपिक खेलने की है? अभी मैं आप लोग को बता दूं, ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के तरफ से मान्यता है, लेकिन ओलंपिक में अभी नहीं है, ये इंटरनेशनल ओलंपिक तक है, ये इंटरनेशनल तक है। अभी मैं वो खेलूँगी। जैसे क्रिकेट को भी ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया, उसी तरह इसको भी नहीं किया गया है, किया जाने वाला है। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा, जब तक वो हो उससे पहले मैं पूरा प्रिपेयर रहूँ फिजिकली, मेंटली, और इसके साथ साथ मैं पढ़ाई पे भी फोकस कर रही हूँ। पढ़ाई और प्रैक्टिस को लेकर के दोनों तरफ मेरा हाफ हाफ हो रहता है। ज़्यादातर मैं मम्मी पापा के साथ साथ भाई और बहन का भी सपोर्ट मिलता है? मेरी पूरी फैमिली की सपोर्ट है। मेरी दीदी हो गई, जीजू हो गए, मेरे बड़े भैया, भाभी, मेरा छोटा भाई, पूरी फैमिली मेरे को सपोर्ट करती है। सिस्टर को लेके बोले तो कभी नहीं किसी ने मेरे को ये नहीं बोला कि तू प्रैक्टिस से आई है, चल खाना बना दे, ये कर दे, कभी नहीं। बस समय पे आके सामने खाना मिल जाता था। मेरी भाभी भी मेरे को बहुत सपोर्ट करती हैं, खाना पास में ही आ जाता है। मेरे भाई बहन जितने भी है सबको ही सपोर्ट करता है, मेरी पूरी सभी लोगों का सहयोग मिलता है। ये परिवार से निकल करके समाज में एक अलग मुकाम पा रही है बच्ची। आइए मिलवाते हैं नगीना प्रसाद साहनी से और उनके मम्मी पापा से, जो मम्मी ने अपनी बिटिया को सपने साकार कराने के लिए अपने गहने तक बेच दिए। आइए मिलवाते हैं, उस मम्मी का नाम भी जानेंगे, क्योंकि कितनी मम्मियाँ ये होती हैं कि बिटिया को घर से निकलने नहीं देती हैं, समाज के ताने वाने सहने के लिए वो चार दीवारी में कैद करती हैं, मगर अपनी बिटिया पे विश्वास करके किस प्रकार से मम्मी ने घर से बाहर निकाला। आज बिटिया ने ये अपने परिवार का नाम, अपने प्रदेश का नाम, अपने जिले का नाम रोशन कर रही है। क्या आप कहोगी? सर हम बहुत झेलली, बहुत दुख उठैली, लइके भी उठैला। 3 बजे 2 बजे राती के इनके तैयार कई के लिए जाए, छोड़ी दौड़े करके। समाज के ताने, हाँ, ताने सब कहें जे का हो आपके बिटिया ऐसा कहिए, ऐसा रहेंगी। हम काली तुहार का होता, हमार बिटिया दौड़त हन करत हन, तो हमके खुश बात तुम लोन काहे बेकार करत हूँ। बड़ी ताना सुने के पड़ल। सुनाई में आया आपकी बिटिया ने कहा आपने अपनी गहने तक बेच हाँ, गहने बेच के देखी, जब गोड़वा कट कट के खून निकलत रहा गोड़े में से, जूता फट गए। जी, गहना बेच के हम तब जूता खरीदली, हमें तब लगल है सब आवे है। जी। प्रदेश की सरकार को इस माँ बाप और बेटी के आंसू को देखना होगा, और ऐसी बेटियों को जो ऑपरेशन सिंदूरी करती हैं, बिटियाँ ऑपरेशन सिंदूरी में नाम कमाती हैं, बिटिया देश की शान को आगे बढ़ाती हैं बिटिया, और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कसीदे पढ़ते हैं बेटियों के, मगर ये गोरखपुर की बिटिया अभी भी शासन प्रशासन के सहयोग की अछूती मानी जा रही है, क्योंकि अभी तक किसी भी प्रशासन का इसको सहयोग नहीं है। आइए मिलते हैं डॉक्टर गंगा सगर निषाद से, इनसे जानना चाहेंगे क्या क्या कठिनाइयाँ आपको झेलनी पड़ रही है। सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। भैया, सबसे पहले आपके चैनल को मैं हमारे जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष माननीय नगीना साहनी जी भी आए हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। 15 साल लगातार प्रधान रहे शंभुनाथ साहनी जी भी आए हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और अजय निषाद जी क्रांति रोडवेज कर्मचारी संघ के महामंत्री, वो भी हमारे दरवाजे पर, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। श्रीमान जी, मेरी बिटिया, हम लोग सुबह टहलने जाते थे, इसका भी तमन्ना था हमको किसी ऊंचाई तक जाने के लिए। कही पापा हम भी चलेंगे, कही बेटा चलो कोई दिक्कत नहीं है। सुबह टहलने जाती थी, कुछ लोग कहते थे कि बिटिया आपकी टहल रही है, कली की टहल रही, हम अपना खुद गार्डेंस करते हैं, अपने साथ ले जाते हैं। इनकी मम्मी भी 4 बजे 5 बजे जब जग जाती थी, बेटा चलो, हम तीनों लोग चले जाते थे, टहलाते थे। धीरे धीरे दौड़ना शुरू की, उसके बाद फर्स्ट ईयर में एडमिशन ली एमपी कॉलेज में, एमपी
गर्ल्स कॉलेज में। तो उसके बाद वहाँ एनसीसी का पढ़ाई शुरू की, एनसीसी ली, उसमें भी टॉपर रही। उसके बाद ब्लॉक स्तर से लेके जिले स्तर से लेकर उसके बाद स्टेट लेवल में भी एथलेटिक्स में एकदम गोल्ड लाई। उसके बाद नेशनल में भी गोल्ड मेडल लाई। इसके लिए अपने समाज को गौरवान्वित होना चाहिए कि एक समाज का भाई, हम लोग तो प्राइवेट, हमारे पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन हम लोग डॉक्टरी लाइन में रहते हुए हमको सब लोग डॉक्टर गंगासागर कहते हैं। हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अगर हर समाज के हम लोग यही आश्वासन, यही है हमारा ध्येय कि जिसकी बिटिया जिसके बेटे पढ़ेंगे वही आगे बढ़ेंगे, जो खेलेंगे वही आगे बढ़ेंगे। उसके बाद इनके ऊपर बहुत बहुत परेशानियां आया, परेशानी को झेलते हुए हम लोग छोटा कार्य, छोटा, कोई ज़्यादा इनकम नहीं था, उसके बावजूद में हमने हिम्मत कभी नहीं हारा। कहें कि बेटा जहाँ तक तुमको जाना, बिटिया ने मुकाम हासिल कर लिया। मुकाम हासिल कर ली। इसके लिए हम सभी अपने समाज को इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आइए मिलवाते हैं सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी से, जो गोरखपुर ग्रामीण से लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में एक चेहरा है और निषाद समाज के नगीना कहे जाते हैं। आइए मिलते हैं नगीना प्रसाद साहनी से, बिटिया को आशीर्वाद देने आए हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं मानसी बेटी को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देता हूँ और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि मानसी बेटी ने विषम परिस्थितियों में जब हमारी बहन बेटियों को चौखट के बाहर, गेट के बाहर कदम रखने के लिए भी मनाही समाज में उसके लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, उस समय मानसी बेटी ने घर से निकल करके एक संघर्ष किया और संघर्ष करके एक मुकाम पे पहुंचा है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वरिष्ठ समाज सेवी श्री डॉक्टर गंगासागर निषाद जी को, भाभी जी को, कि जिन्होंने बेटी का मनोबल बढ़ाते हुए यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। आज देखिए, बेटी ने जिले लेवल पर खेला, प्रदेश लेवल पर खेला और नेशनल लेवल पे भी गोल्ड मेडल जीतने का काम किया। बेटी के पास सैकड़ों मेडल मौजूद है जो आप देख रहे हैं। अभी तो तमाम मेडल पड़े हुए हैं जो बेटी नहीं लाई है, लेकिन अभी इंटरनेशनल खेलने की तैयारी में बेटी लगी हुई है। हम लोग की शुभकामना है। लेकिन कहना यह है कि आज जो सरकार बहन और बेटियों की बात कर रही है, आज कहीं न कहीं बहन बेटियों को आगे बढ़ाने की वार्ता जो ये सरकार कर रही है, ये कहीं न कहीं इस क्षेत्र में जाति और धर्म के आधार पर भेद कर रही है। आज जो आपके कहने का मतलब है कि भेदभाव चरम सीमा पे है गोरखपुर। इसमें देखिए कोई वो डाउट नहीं है कि अगर एक बहन और बेटी ने इतना संघर्ष करके इतना मेडल जीतने का काम किया, जिसने समाज का नाम रोशन किया, गांव गांव मोहल्ले का नाम रोशन किया, जिले का नाम रोशन किया, प्रदेश का नाम रोशन किया, नेशनल खिताब जीत करके नेशनल देश का नाम रोशन किया, ऐसी बेटी को बढ़ावा देना चाहिए। अगर ये अन्य समाज की होती तो सरकार बढ़ावा देती, प्रशस्ति पत्र देती, अब तक नौकरी का भी ऑफर आ गया होता। ऐसी बेटी जिसने अभी मानसी बेटी की माँ ने भी बताया, मानसी बेटी ने भी बताया कि इसको जब इसने दौड़ना शुरू किया तो जो उपयुक्त जूता पहनने के लिए होता है वो मौजूद नहीं था, जिसके कारण से बेटी का पैर नीचे से कट जा रहा था। उसके बाद बड़ी दिल बड़ा दिखाते हुए बेटी की माँ भाभी ने, जिन्हें अपने गहने को बेच करके जूता खरीद करके बेटी को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जो सरकार रोज बहन बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करती है, खेल के प्रोत्साहन की बात करती है, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन की बात करती है, अगर सरकार वास्तव में बहन बेटी को आगे बढ़ाना चाहती और खेल को आगे बढ़ाना चाहती, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना चाहती, तो मानसी बेटी को अब तक कहीं कहीं नौकरी मिल गई होती, प्रशस्ति पत्र मिल गया होता। इसके साथ साथ सरकार बढ़ावा देने के लिए आर्थिक रूप से भी मदद की होती। अगर मानसी बेटी को बढ़ावा दिया गया होता, सरकार बढ़ावा दी होती,